टमाटर वाले। ये रहा ये अरे ये वगैरह कहाँ दे दी? अभी इधर आ जाओ, आप बैठ जाओ। आप इधर एक मेरी ड्यूटी। आज हम सब लोग 79 इंडिपेंडेंस डे पर इकट्ठा हुए हैं। इसी बीच में हमारे बीच में एक हमारे बहुत अच्छे पुराने साथी श्री बलिराम जी पहुँचे हैं। अभी हम उनसे उनके विचार सुनेंगे और आगे के हमारे समाज में क्या हमारी दशा और दिशा होनी चाहिए ये आपको से अवगत कराएंगे और अपने विचार सबके सामने रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माननीय बलिराम जी। सबसे पहले सबको जय भीम नमो बुद्धाय। आज 79 का जो आज़ादी का दिवस हम मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और आप सबको इस बात की मुबारक, आज़ादी की मुबारकबाद है। ये आज़ादी हमें जो है ऐसे नहीं मिली। आज़ादी के लिए हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे हर समाज के लोगों ने जो है इसमें कुर्बानी दी है। हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के बलिदान दिया है और तब जाके ये हमें जो है आज़ादी मिली है। आज़ादी के बाद में जो है सबसे पहला काम ये था कि भाई आप अपना संविधान बनाओ। तो ये जिम्मेवारी जो है बाबा साहब के ऊपर डाली गई कि आप जो है देश का संविधान बनाओ। और बाबा साहब ने ये संविधान जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो है ये संविधान बना के दिया। इससे पहले भी जो बाबा साहब ने 1942 के अंदर जो है अंग्रेज़ों के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लेबर चाइल्ड का एक जो कॉलम था उसको कि भी बच्चे जो है मजदूरी नहीं करेंगे, एक ये कानून बनाया। दूसरा कानून ये बनाया कि जो आदमी काम कर रहा है फैक्ट्री में या दूसरी किसी सरकारी एजेंसी में, तो वो 8 घंटे उसका टाइम फिक्स किया कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि हम लोग जो काम करते थे किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पर कोई अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने बाबा साहब ने जो है एक संगठन बनाने की अनुमति दी कि कानून के दायरे में आप अपना संगठन बना के अपनी बात सरकार से या कोई उद्योगपति है उससे अपनी बात कह सकते हो ताकि आपकी बात सुनी जाए। तो ये बाबा साहब का एक बहुत बड़ा रोल था 1942 में। उसके बाद जो है बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, संविधान बनाने के बाद में हिंदू कोड बिल दिया। हिंदू कोड बिल के अंदर जो है बाबा साहब ने सबको, जितनी भी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, सबको जो है भाई आप जो है डिलीवरी टाइम पे आपको कुछ टाइम समय मिले डिलीवरी के लिए, वो उसका सेक्शन किया कि आप 2-3 महीने के लिए आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद औरत जो है अपनी मर्जी से जो पति चुन सकती है। तीसरा यह है कि आदमी जो है एक शादी कर सकता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी शादी करता है और पत्नी ऑब्जेक्शन उठाती है तो वो सजा का हकदार है। उसके बाद में औरत को जो है, हमारी महिलाओं को, बहनों को जो है संपत्ति रखने का अधिकार दिया संविधान के अंदर, एजुकेशन पढ़ने का अधिकार दिया संविधान के अंदर। और आप ये बात मान के चलो कि 1948 से पहले हमारे समाज के लोग कितने अच्छी पोस्ट पे थे, कोई नहीं था। जियो आज देख लो इस संविधान के बदल में हमारे समाज के लोग IAS भी बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, राष्ट्रपति तक बन रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं। संविधान अगर
संविधान के अंदर जैसे अभी कोई बच्चा हिंदू को अनुसार के जब हिंदू धर्म के अनुसार कोई पैदा हो जाता है तो उसकी कोई कैटेगरी रहती है कि आप जिस जात के हो उसमें हो जाओगे। लेकिन बाबा साहब ने 10वीं क्लास के बाद में जो बच्चा पास कर लेता है तो वो 10वीं तक चपरासी नहीं रहेगा, उसके बाद वो जो है तरक्की कर सकता है, ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है और कैबिनेट मिनिस्टर तक जा सकता है, एजुकेशन उसकी अच्छी हो। तो बाबा साहब ने जो हमें ये वोट का अधिकार दिया 1932 के अंदर, 18 अगस्त 1932 में जो है वोट का अधिकार दिया। ये वोट का अधिकार समय हमें अपने समाज के लिए नहीं दिया, महिला, बुजुर्ग, जवान, चपरासी, राष्ट्रपति सबको इक्वल जो है ये मतदान दिया कि आप अपना राजा, अपना विधायक, अपना MP, अपना पार्षद अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी जो तुम्हारे लिए हकदार हो, जो तुम्हारे हक के काम करते हैं। तो बाबा साहब ने जो ये संविधान दिया पहले बड़ा भेदभाव था। बाबा साहब की सोच देखो, बाबा साहब की सोच देखो कि बाबा साहब ने जब हमें लोग अछूत मानते थे, हमसे दूर भागते थे, तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर हमें ये कह दिया कि आज अगर कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे है वो सबसे पहले तुम्हारे हाथ जोड़ेगा कि प्लीज मुझे वोट दे देना, मुझे जिता देना। तो ये कितनी बड़ी सोच है बाबा साहब की कि उस आदमी जो तुम्हारे घर में तुम्हारा एक गिलास पानी नहीं पी सकता था, जो आदमी वो आज आपके पैर छू रहा है, आप वोट के लिए आपके पैर छू रहा है, आपसे अपना समर्थन मांग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बाबा साहब की सोच है कि उसने जो है सबको हमें जो है शिक्षा दे। उसके उनके 3 वे थे, शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षित होने के बाद वो जो भी अभी हम हमारे पाखंड के उसमें जा रहे हैं, कावड़ ढो रहे लोग बाग। अभी कावड़ बड़े बड़े आदमी जो मिनिस्टर लेबर जो IAS IPS है उनके बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, हमारे बच्चे कावड़ लेने जाते हैं। तो सबसे पहले इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये पाखंड जो फैल रहा है, हम जितने त्यौहार मनाते हैं, हमारे गुरु जी हैं एक वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जितने त्यौहार तुम मनाओगे उतनी गुलामी के अंदर दस्ते चले जाए। तो सबसे पहले हमें जो है इस पर अपना अंकुश रखना चाहिए कि हमें कौन सा त्यौहार मनाना चाहिए, कौन सा त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। अभी जो है जन्माष्टमी है कल, सारे स्कूलों के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं सबसे बोला कि राधा बन जाओ। भाई राधा बनने का फायदा क्या है? राधा का मैसेज क्या दे रहे हो आप स्कूल के अंदर कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी और आप जो है सिर्फ प्रेम करने के लायक हो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अभी 14 अप्रैल पिछले साल गया तो हमारे समाज के लोगों को ये बोलना चाहिए कि जब बाबा साहब कोट पैंट पहन के तैयार रहते थे, हर जगह कोट पैंट पहन के और बिल्कुल वेल एडुकेट बन के जाते थे, तो हमारे बच्चों को भी स्कूल के अंदर कोट पैंट पहन के किताब तैयार करके जो उनको मैसेज करना चाहिए कि हम बाबा साहब की संतान हैं। और बाबा साहब की संतान होते हुए लाखों आदमी के अंदर जो एक आदमी खड़ा रहेगा वो बाबा साहब का सिपाही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय साथियों, जैसा कि हमारे बलराम जी ने बताया, एक बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर हम कोई भी लोग गौर नहीं कर रहे हैं और बराबर हम अंधविश्वास में घुसते चले जा रहे हैं। लोगों को समझाने के बावजूद भी इन कुरीतियों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हमारे पास पैसा हो गया इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है? लेकिन ये पैसा भी किसने दिया? ये भी बाबा साहब ने दिया। अगर बाबा साहब आपको अधिकार नहीं देते तो आप तो गुलामी करते होते आज भी। तो हर बार ये पहला मौका है हमारा ऐसा जिसके हमने 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस पर, हमने बाबा साहब को याद किया, उनके विचारधारा से अवगत हुए। और हम इसी प्रकार से चाहते हैं कि बाबा साहब और हमारे जितने भी महान पुरुष हैं, हम उनको हर अपने त्यौहार पर याद करें और ये मनुवादी कुरीतियाँ और जो चल रहा है उसको हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी त्याग कर दें, तो हमारे को कुछ अधिकार मिल सकते हैं। वरना आज फिर हमारी वही स्थिति होने वाली है जो हमारी आज़ादी से पहले थी। तो हम यही कहेंगे कि आप कुरीतियाँ छोड़िए, अपने समाज के महापुरुषों का सम्मान कीजिए। आप अपने महापुरुषों को जानते ही नहीं हैं। आप में जितने भी लोग बैठे हैं, कोई अपने महापुरुषों को, इसमें 2-4 को छोड़ दो तो कोई अपने महापुरुषों को नहीं बता सकता कौन है। जो OBC वाले भी हैं उनको अपने महापुरुषों का ही नहीं पता उनके महापुरुष हैं कौन। वो पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर अपने सर मार रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनको अपने महापुरुष याद नहीं है। और दूसरे उनको जो पैदा ही नहीं हुए उनको आज भी वो याद करते हैं। तो हमारा यही है कि आज हमने ये जो प्रोग्राम रखा, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हमारा ये प्रोग्राम था
साथ ही हमारे RWA के प्रधान संतराम जी, हमारे एडवोकेट साहब बंशीधर जी, हमारे भीमराव अम्बेडकर समाज उत्थान संघ के वाइस प्रेसिडेंट श्री रामपाल कल्याणी जी, सेक्रेटरी सोमपाल जी और हमारे सभी साथी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शंभू बोध और आज़ाद समाज पार्टी की सचिव निशा बोध, दरोगा जी, सुखबीर सिंह जी, छत्तर सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इसमें शामिल हुए। और हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर दें इस बारे में, ताकि ये जो समस्या है ये जल्द से जल्द हम ख़त्म करें और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। क्योंकि होने को क्या है, कहते जी हमारे को बाबा साहब ने जो दिया सो दिया, वो तो हमारा अधिकार हो गया। अरे आपके कर्तव्य भी होंगे ना कुछ, आपने अपने कर्तव्य कौन से निभाए? नौकरी करी, खाया पिया, मौज की, हाथ धोए, चल दिए, तो आपके कर्तव्य कहाँ गए? आपके भी समाज के प्रति कोई कर्तव्य है तो उनको भी निभाने की कोशिश करें। इसी के साथ अब ये सभा समाप्त होती है और आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की सभी को हार्दिक बधाई, पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।